कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। हम लड़ेंगे, तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल ये बयान है तेजस्वी यादव का। आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर तेजस्वी यादव की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव है तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और जानती है कि क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा है और मैं जिंदा हूं, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव शुरू है सर, अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। इधर कोर्ट में सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे, हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। बता दें कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ठीक वैसे वैसे बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है और राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 14 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।